प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरु मूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग विभ्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसाज। भक्ति वंदना करत हूँ सो प्रभु प्राण आधार। भक्ति देहु न पाइनी प्रेम निरंतर धार। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर षोडश कला समार। मन माया से छूट कर सुमिरन भजन तुम्हार। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम शुभ चिंतक युग युग में प्रकट होने वाले भवतपित जीवों को भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान वर्तमान एवं द्वितीय परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान सदगुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में मोजबोध का कोटि साष्टांग नमन बंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महान धर्मात्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन बंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय देश के सेवक सदगुरु के हंस श्री संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी विरही गुरु भाइयों गुरु बहनें और सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद आपके चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। आपकी सेवा भक्ति उच्च कोटि की है, इसीलिए ब्राह्म मुहूर्त काल में जग कर नित्य प्रति सदगुरु और प्रभु का गुणानुवाद कर रहे हैं। इसीलिए तो हमें यह जो ह्यूमन बॉडी है मानव तन है वह प्राप्त हुआ है। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर सभी तत्वों का विशद वर्णन किए हैं। बंधुओं, स्वामी जी ने बताया कि 6 वस्तु जो है नित्यानादि है। नित्य अनादि सट तत्व है इनकर सब विस्तार।
रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक यसार। जड़ चेतन से रहित है, एक बाध संसार। जो साधक, जो शिष्य, जो सदगुरु के हंस नित्य अनादि षट तत्वों के विषय में बाह्य और आंतरिक रूप से समझ गया, उसका विवेक प्राप्त कर लिया, समझिए कि वह महान सुख को प्राप्त कर रहा है। वह भक्ति में डुबकी लगा रहा है चौबीसों घंटे। हम सब तो सदगुरु के चरणों में रहकर प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर जो वर्णन किए, परम अक्षर, अक्षर सदगुरु, काल, प्रकृति, यह जो है नित्य अनादि जो है षट तत्व है। इन्हीं तत्वों का पूर्ण बोध प्रदान करना, या सदगुरु ने यूं समझिए ईश्वरवेद की रचना जो की, इन्हीं षट तत्वों के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। स्वामी जी ने बताया कि जो भी हमारे भक्त शिष्य साधक साधिकाएं हैं, अगर वे पूर्ण निष्ठा पूर्वक आर्त दीन अधीन होकर सदगुरु चरणों में नित्य प्रति लगे रहेंगे, अपनी सुरति को टिकाए रखेंगे, तो उनका कल्याण निश्चित है। अन्यथा संसार तो छोड़ने वाला नहीं है। अनेकों बार हमें, आपको, सबको यह पटक पटक कर मारा है। आज भी यह वैसा ही दांव चल रहा है और हम सब भाग रहे हैं उधर ही, काल के गाल में। सदगुरु भगवान ने लिखे, नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास ओ श्वास विचार। रोज जो है क्षण क्षण हमें काल निगल रहा है। किसी को 5 बरस तक निगल चुका, किसी को 10 वर्ष तक निगल चुका, किसी को 30 वर्ष तक निगल चुका, किसी को 40 वर्ष तक निगल चुका, किसी को 60 वर्ष तक निगल चुका। अब उसमें कितना वे भक्ति किए हैं, कितना अपना जो है मानव जीवन यह जो दुर्लभ है, इस दुर्लभता के महत्व को समझते हुए जिए हैं, कितना सदगुरु चरणों में उस सुरति को टिकाए रखे हैं। तो यह आत्मनिरीक्षण करने वाली बात है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे कि उरग मेढक मुख जिमि सर्प के, मेढक मुख जिमि सर्प के, मच्छर को मुख बाय। त्यों जीवन मुख काल के, विषय भोग रह धाय।
एक मेढक है, उस सांप के मुंह में उसका जो शरीर है आधा है, सांप निगलना चाह रहा है उसके शरीर को, लेकिन मेढक को पता नहीं है कि मैं खतरे में हूं। हमारी जो घंटी है वह खतरे की बज रही है। वो बाहर में जीवा को बार बार लबर लबर निकाल रहा है, लप लप निकाल रहा है जीवा, और एक मच्छर को वह निगलने की प्रयास कर रहा है। स्वामी जी वर्णन करते हैं स्वरवेद के अंदर, मेढक मुख जिमि सर्प के, मच्छर को मुख बाय, त्यों जीवन मुख काल के, विषय भोग धाय। विविध विषय में उसी प्रकार से जो है हम सब भटक रहे हैं। बंधुओं, हमारा जो सोच है, हमारा जो समझ है, जो विचार है, सांसारिक जितने भी प्रकार के क्षणिक सुख भोगने की जो सामग्रियां हैं, जो वस्तुएं हैं, उसी में तो हम लिपटाए हुए हैं। अनवरत रूप से भक्ति नहीं हो पा रही है। इसीलिए सदगुरु चेता रहे हैं, सदगुरु हमें बता रहे हैं। एक संत की वाणी है, पंकज कोश में भृंग फंसा, पंकज कोश में भृंग फंसा, सोचत है मन में मन सुबा, होगी जो प्रातः उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा मैं रस लेकर खूबा। पंकज कोश में भृंग फंसा, सोचत है मन में मन सुबा, होगी जो प्रातः उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा मैं रस लेकर खूबा। होनी हुई कुछ ऐसी घटी, होनी हुई कुछ ऐसी घटी, नहीं जानत काल के जलय जुबा, आही गए गज चबाही गए, धरी रह गई मन में मन सुबा, आही गए गज चबाही गए, धरी रह गई मन में मन सुबा। बंधुओं, ये सब संतों की वाणी है, चेतावनी वाणियां है। हम सबों को चेताया गया है। पंकज कहते हैं कमल को, इसका पंकज जो नाम है कमल के फूल का नाम है। पंकज, कमल, जलज, सरोज, अम्बुज, सरसिज, नीरज, इस तरह से इसका पर्यायवाची नाम है। तो पंकज कहते हैं कमल को, आप सब समझ भी रहे हैं। उसके कोष में जो है क्या है, भौरा, भृंग को कहते हैं, जा करके और उसमें रस चूस रहा था, मगन है उस रस को चूसने में, और इतना मगन हो गया कि उसे पता भी नहीं चला कि अब सूर्यास्त होने वाला है। और जो कमल ये फूल का जो पंखुड़ियां है वह सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है, और उसी में वो जो है बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है, निकल नहीं पाता, तो मन ही मन वह सोचता है कि जब सुबह होगी, दिवाकर उठेंगे, जब उगेंगे दिवाकर यानी सूर्य, तो मैं रस खूब लेकर के और अपने जो है छत्ते में जाऊंगा और वहां पर मस्त रहूंगा। लेकिन वह जानता नहीं कि काल चक्र कैसे चलता है। इस मृत्यु भुवन के, इस यमलोक के
सभी जीवों को कैसे घसीट घसीट कर मारता है, वह नहीं समझ रहा था। होनी हुई कुछ ऐसी घटी, नहीं जानत काल के जाल यजुबा, आही गए गज चबाही गए। हाथी का झुंड आ गया उस तालाब में, जिस तालाब में जो है कमल के पंखुड़ी में फंसा हुआ था वह भंवरा, और बहुत सारे कमल को जो है सब हाथियों ने मिल करके और उसको रौंद दिए। कितने को कदई में गाड़ दिए, कितने को खा चबा गए, क्या कर दिए, सब खत्म कर दिए। उस बेचारे का जो सुख भोगने की जो तीव्र इच्छा थी वह नष्ट हो गया। इसीलिए स्वामी जी ने चेताए सदगुरु भगवान कि काल जो है नित्य तुम्हें निगल रहा है, इसलिए चेत जाओ, जग जाओ, दौड़ो, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करो और भक्ति में लवलीन हो जाओ। महाभारत में एक बात आती है बंधुओं, मुझे याद आ रही है। जब वन गमन के समय ही अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी फंस गए पोखरे में, युधिष्ठिर महाराज भी वहां पर पानी पीने गए। अंत में सबको जो है यक्ष ने मार दिया था, एक वृक्ष के ऊपर छुप करके। वहीं पे अंत में युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और उनको जाते हैं तो उनको भी प्यास लगी थी। वह आवाज लगाता है, कौन हो, क्यों पानी पी रहे हो, यह तालाब मेरा है, बिना मेरी अनुमति के तू जल ग्रहण नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो और चार को देख रहे हो। युधिष्ठिर महाराज सकुचाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं भले पानी बिन मर जाऊंगा, इसके प्रश्न का उत्तर मैं पहले दूंगा। तो अनेकों प्रश्न पूछा था यक्ष युधिष्ठिर महाराज से, और उसमें एक प्रश्न था, वो पूछा था किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिए, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम अपरे स्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे देव, रोज रोज जीव जो है काल के गाल में समा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि और जो यहाँ पर जीव हैं वो अपना एकत्र करने में लगे हैं और सोचते हैं कि यही मेरा है, यह मेरा महल है, यह मेरा अटारी है, यह मेरा फ्लैट है, यह मेरा बिल्डिंग है, यह मेरा अपना है। वो यहीं पर रुकना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जो है इसे अपने कब्जे के अंदर रख करके और मैं यहीं पर रुकूंगा और मेरा शरीर भी तो अमर ही है, अब मुझे क्या करेगा कोई, ऐसा समझ करके वो उसी में उलझे रहते हैं। यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य है। तो ऐसा प्रश्नोत्तर हुआ था। तो बंधुओं, संतों ने हम सबों को बहुत चेताए हैं, और स्वामी जी जो हमारे सदाफल देव जी महाराज तो अमृतमयी स्वरवेद के दिव्य वाणियों को हम सबों को दे दिए। उनकी वाणी से हम सब तृप्त हो रहे हैं। हम उनके वाणियों के माध्यम से अपने आत्मा को जो है सो तृप्त कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं और सदगुरु के भक्ति मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। हमारा आपका कितना परम सौभाग्य है। तो बहुत ही जो भक्ति का मार्ग है वह पैनी है, सूक्ष्म है, अंतर है।
यह अंतरतम में स्थित है। जितने भी हम अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब बाह्य पूजा पाठ का जो है सो एक बेस है, आंतरिक कुछ भी नहीं है। सब छोड़ दीजिए, केवल साधन करिए और सत्संग में जो दोनों टाइम भाग ले रहे हैं उतना ही कीजिए, बहुत कुछ कल्याण हो जाने वाला है। स्वामी जी ने बताए कि एक कर्मयरु भक्ति है, एक कर्मयरु भक्ति है, यह समझबय ज्ञान, बोधहीन दल दल फंसे, कर्म भक्ति दो ज्ञान। कहाँ कर्म बंधन करे, कहाँ भक्ति सुखदान, अंतर लगन स्नेह है, भक्ति है जीवन प्राण। सुरती टले नहीं शब्द से, सुरती टले नहीं शब्द से, क्षण भर नाही वियोग, चलत फिरत बैठत उठत सदा लगन है योग। क्या नहीं स्वामी जी दे दिए हम सबों को, स्वामी जी सब कुछ दे दिए। स्वामी जी बता दिए कि भक्ति करो, कर्म तो बहुत पीछे है। तत्वबोध पुराण विज्ञाना, ज्ञान के पीछे कर्म विधाना। तत्वबोध पुराण विज्ञाना, ज्ञान के पीछे कर्म विधाना। अनंत वाणियां स्वामी जी ने बताया। बंधुओं, हम सब जब बिना ज्ञान के किसी कर्म को भी अगर करते हैं तो वह बंधन का कारण हो जाता है। इसीलिए कर्म के रहस्य को भी समझ करके हमें कर्म करना है। इसके विषय में मैं एक दिन पहले बोलने का प्रयास किया था कर्म के ऊपर। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु के चरणों में रहकर और साधन सेवा सत्संग करने का भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं। अनंत वाणियां जहां है, वहां पर संतों की वाणियां जहां पर है, सदगुरु प्रभु की वाणी जहां पर है, वहां पर कोई भेद नहीं है। क्योंकि महाजनो येन गतः स एव पंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए हैं वह रास्ता ही तो सही है, वही तो मीन मार्ग है, वही देवयान पथ है, वही जो है सो विहंगम पथ है, वही विहंगम मार्ग है, वही विहंगम योग है। उसी को तो जो है हम प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। तो वहां पर भेद नहीं है। सांडिल्य सूत्र कहता है परानुरक्ति ईश्वरे। ऐसा ही जो है नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत भी मैं पढ़ा था, सा तस्मै परम प्रेम स्वरूपा। वह जो ईश्वर है, परम प्रेम स्वरूप है, हमें जो है परम प्रेम करना होगा सब इधर छोड़ करके, तब जा करके वह मुझे प्राप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सदगुरु के छत्र छाया में रह करके साधन सेवा और सत्संग कर रहे हैं। मैं सदगुरु प्रभु चरणों में अंत में एक भजन प्रस्तुत कर देता हूं और बाकी जो है सो हमारे संत जी है, ये है संत जी ही सुनाएंगे विशेष अमृतमयी वाणी को। तो मैं सदगुरु
चरणों में एक भजन प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। ना मैं मुक्ति भुक्ति करई इच्छुक, ना मैं कर्म करी जय, ना मैं मुक्ति भुक्ति करई इच्छुक, ना मैं कर्म करी जय। जीवन प्राण आधार होय गति, जीवन प्राण आधार होय गति, ज्यों जल में नहीं की जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। चातक प्रणत जी सर्पमणित जी, कामित जी प्रिय नीजय, चातक प्रणत जी सर्पमणित जी, कामित जी प्रिय नीजय। नित्य निरतिशय प्रीति निरंतर, नित्य निरतिशय प्रीति निरंतर, मैं न तजू यश की जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। दृश्य चिद लय चेतन दर से, सुरति निरति रस भीजय, दृश्य चिद लय चेतन दर से, सुरति निरति रस भीजय। सदा फल दीन अनन्य शरण है, सदा फल दीन अनन्य शरण है, जस नीति तस की जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, भक्ति अचल मोहि दीजय, भक्ति अचल मोहि दीजय। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सद्गुरु चरणों में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव। अति सुंदर जो है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं संत जी के पास। संत जी के चरणों में अनुरोध है कि वो अपनी चेतन वाणी को हम सबको श्रवण कराएं। जय सद्गुरुदेव भगवान। जय सद्गुरुदेव। आवाज आ रही है?